उसके बाद पत्रकारिता माना, पत्रकारिता के आड़ में अपने ऊपर जानबूझकर एनएसए ले लेना ताकि हम पूरे दुनिया के हिट लिस्ट में आ जाए। मनीष कश्यप को टिकट क्यों नहीं मिल गई? बीजेपी का इतना बड़ा ये दलाल बन गया। आप द न्यूज लुक देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है। आखिरकार कौन सी पार्टी कौन से चेहरे को कौन सी सीट दे रही है, कौन से सीट का टिकट दे रही है और कौन सा शख्स ऐसा है जो कि किसी पार्टी से टिकट चाहता है। इन तमाम चीजों की चर्चा के बीच बिहार में एक शख्स, एक चेहरे की चर्चा है, मनीष कश्यप की, जो कि पहले माइक उठाते हैं। उससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद से फिर उन्होंने माइक उठाया और उसके बाद से फिर वापस से चुनाव लड़ने की कोशिश में है और टिकट मांग रहे हैं तमाम दलों से। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, जनमंच न्यूज के पत्रकार। देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक जी, जो आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बात रखने के लिए। देवेंद्र जी, आज तो फिर एक बार मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है आचार संहिता के उल्लंघन में, लेकिन इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हम उन चीजों पे बातचीत करते हैं जो मनीष कश्यप की शुरुआती दौर से चुनाव लड़ते हैं, फिर माइक उठाते हैं और फिर उसके बाद से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? चुनाव लड़ना, माइक उठाना, फिर ऐलान करना, एक बीच में सबसे अहम कड़ी है, वो है माइक उठाना। माइक उठाने के नाम पर इसने राजनीति की। राजनीति शुरू से करता आ रहा है। ये पहला राजनीति चुनाव लड़ना, जो घोर हार हुई। उसके बाद पत्रकारिता माना, पत्रकारिता के आड़ में अपने ऊपर जानबूझकर एनएसए ले लेना ताकि हम पूरे दुनिया के हिट लिस्ट में आ जाए। उसके बाद जेल से छूटना, छूटने के बाद बीजेपी के गले में लग जाना, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ जाना। ये साफ जाहिर कर रहा था कि ये एक बहरूपिया है। इस बहरूपिया का खेल है आम जनता के इमोशन से खेलना। तो मनीष तो ये कह रहे हैं दिनों में मनीष कश्यप संघर्ष कर चल रहा था, संघर्ष तो विद्यार्थियों की बात होती थी, हर चीजों की बात होती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के गोद में चला गया उसके बाद सारा बातचीत बंद। देवेंद्र भाई, ये मनीष तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव फैला देंगे हाथ तो हम उनके गोद में भी बैठ जाएंगे। तो यही वो मनीष कश्यप है ना, जो कहा था कि सत्ता 180 दिन में उखाड़ देंगे, तेजस्वी यादव को गिरा देंगे। जब सत्ता चला गया तो यही मनीष कश्यप का था ना, देखो मैंने जो बोला पूरा हुआ ना, भविष्यवाणी। कोई तो स्टैंड हो, बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलना और आप फिर देखिए ना, बेतिया लोकसभा से संजय जायसवाल जी को टिकट मिली है, मनीष कश्यप को टिकट क्यों नहीं मिल गई? बीजेपी का इतना बड़ा ये दलाल बन गया, तो टिकट क्यों नहीं दे दिया? अब इसके लगा कि भाई अब तो दाल गलने वाला है नहीं, चलो अपना नया स्टेटमेंट देते हैं। यही वो मनीष कश्यप है जो पानी पी पी कर तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहा था और अब देवेंद्र भाई, वही मैं समझना चाह रहा हूँ और हमारे जो दर्शक है उनको भी समझाना चाह रहा हूँ कि आखिरकार आपने बहुत करीब, दोनों आप और मनीष ने मिलकर काम किया है बहुत करीबी से। माइंडसेट क्या है कि क्योंकि एक पत्रकार जो है, हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत नापतोल के बोलते हैं, कुर्सी पाना, सत्ता पाना, भोग लगाना, उसको पाने के लिए, भोग लगाने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। बिहार की जनता के इमोशन से खेल रहा है, समझे? जनता को समझना होगा कि जनता को कोई फ्राई नहीं करने के लिए आ रहा है, ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा। लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए कि एक शख्स है जिसने यूट्यूब पे अच्छा व्यूज लिया, उसके बाद से देश लोगों के लिए जेल गया, उसके बाद से मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर कर रही जेल गया तो ये खुद के लिए जेल गया ताकि पूरा दुनिया मेरे बारे में जाने, चर्चा करे। आज देखते हैं थोड़ी सी भी कुछ भी वो छींक भी देता है तो राष्ट्रीय मीडिया में खबर आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा स्टेब्लिश कर दिया एनएसए लेकर।
तो लोग कहेंगे कि जेल भाई अगर उसको अगर एनएसए अगर मुक्त मनीष कैसे हो कश्यप के गया? बारे में कोई कुछ बोल रहा है एनएसए तो मुक्त इसका कैसे मतलब हो कि गया? आप एनएसए मुक्त हम्म, कैसे हो गया? कभी सोचा किसी? एनएसए कैसे मुक्त हो गया वो? पहले वो कैसे कैसे देशद्रोही हो? था। हम्म, ये सब एक प्रोपेगेंडा था लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव तो आने मतलब वाले थे आप हम्म, और आपके कहने का बीजेपी मतलब से है कि मनीष ने टिकट खुद से पाने के एनएसए लिए खुद ही लगा लिया। बीजेपी का टिकट पाने के लिए कहां नहीं गया? हाँ। टिकट दे दिया क्या ये बीजेपी? ये तो देवेंद्र भाई, ये तो फैक्ट है कि हाँ, तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये एनएसए लगाया गया था, ये तो फैक्ट है। आप ठीक है, इस चीज को मैं भी मानता हूं कि लगाया गया। किस लिए लगाया गया था? 2 राज्यों में लड़ाने का काम किया गया, हम्म। अफवाह उड़ाया गया। लेकिन कोर्ट ने तो इस मामले में मनीष कश्यप को तो राहत दे दी ना। तो हम तो भी करें ना, ये लिया गया ताकि लोकप्रियता बने, लोग हमें जाने, देश लेवल पे जाने। उसमें लोग, बिहार के लोग सिर्फ जान रहे थे, लेकिन इस स्टंट से पूरा देश जाना। लोगों को अपने प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाया कि देखो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं जेल में रह रहा हूँ। ये जेल में भी था तो मीडिया में बातचीत कर रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था। अपने जिस जेल में बंद था उस जेल के बाहर कई पत्रकार लोग जाके वीडियो बना रहा था। ये सब क्या था? तब ये बिहार आया। आपको लगता है कि पेड तरीके से मनीष की ब्रांडिंग ये की जा रही थी? जितने भी बिहार में यूट्यूबर पत्रकार थे सबको एक जगह ले आया और उसने सोशल मीडिया को हथियार बनाया और अपना प्रचार किया। उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि देखो बिहार सरकार द्वारा और तमिलनाडु सरकार द्वारा मुझे शोषित किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में और तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। देखो किस तरह से स्टालिन की सरकार, तेजस्वी की सरकार मुझे दबोच रहा है, सपोर्ट करो। अब क्या हो रहा है? अब तो तेजस्वी सरकार नहीं थे, एफआईआर दर्ज कहां से उसके ऊपर हो गया? तो आप नए बोले ना नवेले हैं तेजस्वी ने राजनीति करवा में दिया। मनीष जी, नहीं पता था तो हो गया, यही कहेंगे ना मनीष जी? वही ना, पब्लिक को समझना चाहिए ना कि अब कौन इनके ऊपर एफआईआर कर दिया। उसमें तो तेजस्वी सरकार कर रही थी एफआईआर, तभी भी सरकार इनको लेकर कोई एफआईआर नहीं किया। इनके कर्म के वजह से एफआईआर दर्ज हुआ, इनके कर्म की वजह से तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया। और इस अभी अपना अभी ये था अभी अभी मनीष के प्रोपेगेंडा कहने रचा को प्रचार के लिए। अभी अभी जैसे मनीष ये लगातार ये कह रहे हैं कि भाई किसी से भी मुझे टिकट मिल जाए मैं चुनाव लड़ूंगा, इस पे टिकट क्यों चाहिए? अरे क्या भैया वो है? कहते हैं सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ बिहार, तो लड़ो चुनाव निर्दलीय। हम तो तुम लोगों को सपोर्ट इसलिए किए थे कि तुम निर्दलीय लड़ोगे, जनता की बात कर रहे हो, वो तो गरीबों कह की रहे बात कर रहे विकास हो। के लिए। चप्पल पहनाने वाले को आप हवाई जहाज से उड़ा रहे हो, इसलिए सपोर्ट किया था ना। हमें क्या पता था कि चप्पल पहनाकर जितने लोग चप्पल पहनते हैं उस सबका वोट लेना है। मतलब आपको जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हाथ फैला दिए, अगर वो हाथ फैला देंगे तो मैं विकास के लिए सब कुछ भूल जाऊंगा, जो क्या भी भूल शिकवा जाएंगे वो? गिला था मैं भूल विकास जाऊंगा। के नाम पर बिहार में सिर्फ जनता के साथ ठगी हुई है। कोई भी सरकार रहे, विकास तो कहती कि विकास लाएंगे बिहार में, लेकिन आज तक बिहार का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार हमारा विनाश की तरफ चला गया। सोचिए ना, बिहार के मजदूर अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में, गुजरात की कंपनी में काम करते हुए। कितने मजदूर बिहार छोड़ के बाहर चले गए मनीष पैसे कमाने के लिए? मनीष के कहने का जो रोजगार लगे तात्पर्य बिहार है, में? मनीष के जो कहने का तात्पर्य है उसके हिसाब से तो वो कहना चाहते हैं कि अगर उनको एक सीट राजद दे देती है तो सिर्फ वही पूरे राजद को कंट्रोल करके विकास करवा देंगे, क्योंकि इसके पहले तो वो कह रहे थे कि भाई राजद विकास नहीं करवा सकती, अगर वो सीट ये उनको मिल सोचिए, जाती है। एक सीट लाने से क्या विकास करवा देंगे लोकसभा क्षेत्र में? हाँ, आपको लगता है? आपको मोदी जी ये सुनिए, तो मनीष का कहने मोदी का जी कह तात्पर्य रहे तो हैं यही कि है ना। अब की बार 400 पार। मोदी जी कह रहे हैं ना जी, अब की बार 400 पार। तो इनका एक सीट से लोकसभा क्षेत्र मिलने से तो क्या पूरा बिहार को पलट देंगे? ये है जनता को, सुनिए, जनता को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा जुमला है। यह मैंने क्या कहा, ये बहरूपिया है, इसके बहकावे में ना है। हाल ही में आरआरबी का प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, हक मांगा, लेकिन नौकरी नहीं बढ़ी। यही मनीष कश्यप कहा था कि वेट करो, हम नौकरी दिलवाएंगे, हम आग्रह करेंगे भारतीय रेलवे
में जितने लोग अधिकारी हैं, क्या हुआ? आरआरबी का बढ़ा, सीट बढ़ा, कुछ हुआ? हाँ, आप जाकर देखिएगा पुराना वीडियो में क्या बोला था वो, कि हम बढ़ाएंगे छात्रों का सीट बढ़ा, कुछ नहीं हुआ। बस ये तो वो आया बात फाड़ है। दिया, कुछ भी ये आता तो मुंह से फिर निकाल देता है ये। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर इस तरह से देखा जाए तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो उसी तरफ जा रहा है कि आकर कुछ भी बोल देना और उसके बाद से उसका माई बाप कोई नहीं होना कि क्या? मैंने अरे क्या भाई, बोला। अभी तक वो तो नेता भी नहीं बना, और आने से पहले अपने वीडियोस के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। और जब ये व्यक्ति नेता बन जाएगा तो उस समाज का, उस क्षेत्र का क्या होगा, सब कल्पना कीजिए। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे देवेंद्र जी कि पवन सिंह को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। पवन सिंह को लेकर क्या है, अभी तक तो कोई दल जैसे कि भाजपा ने टिकट दिया था लेकिन फिर उसके बाद से उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह सिर्फ सनी लियोनी के साथ कमर हिलाए, बिहार भोजपुरी को पोर्न स्टार मई कर दे, बस यही कर सकते हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, उस जगह का, उस क्षेत्र का बेड़ा गर्क करेंगे। ये भाजपा ने टिकट दिया, फिर टिकट इन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चुनाव लड़ने की वजह से सबसे बड़ी बात है कि अपनी पत्नी से समझौता करते हैं। ज्योति सिंह, जिन्होंने, तो पवन सिंह ने उन्हें बदनाम करने का पुरजोर कोशिश किया, और देखा कि चुनाव आने वाला है तो शादी कर लिया, अपना लिया, डाइवोर्स नहीं लिया। ये देख सकते हैं, ये सब समझना पड़ेगा पब्लिक को, जनता को समझना पड़ेगा। ये टिकट पाने के लिए, राजनीति में आने के लिए अपनी बीवी को अपना लिया, जो अच्छा काम हुआ। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ कि जो ज्योति भटक रही थी, फटकार मतलब कि दर भटक रही थी, रो रही थी, गुहार लगा रही थी मीडिया में कि मुझे मेरा पति वापस चाहिए, तो पवन सिंह को मिल गया, मजबूरी था मिलना। लेकिन अब इनका दूसरा मजबूरी क्या है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये सब जनता के कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं। बस टिकट लिए हैं, जीतेंगे और फिर चल जाएंगे अपना मुंबई। खबर तो ये भी चल रही है, कई लोग ये भी मान रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि पवन सिंह से भाजपा ने टिकट देकर फिर वापस छीन लिया, क्योंकि पवन सिंह पे आरोप लग रहा था कि बंगाल की महिलाओं को लेकर वो बहुत पुअर गाने गाए थे। ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह को कहा गया था कि वहां जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर बॉलीवुड के रह चुके स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, उससे टकराना था। जो बॉलीवुड, जो भोजपुरी को अपने जन्मदिन के मौके पर सनी लियोनी से केक कटवाता हो, और उसके क्या गरिमा होगी, जो उनके गाने में खलस्ता भरी हुई होती है। स्टेज पे चढ़कर क्या क्या करते हैं, गुल खिलाते हैं, किसी छिपा है क्या? कई बार दारू पी के क्या क्या बकबक करते हैं ये। बॉलीवुड स्टार है सनी लियोनी, आप ऐसे कह रहे हैं? सनी लियोनी तो बॉलीवुड स्टार है। स्टार तो इन्होंने देखिए ना अब क्या करें भोजपुरी मिलाकर, बड़े देखिए बड़े क्या लोग तो करें सम्मानित कर रहे हैं, भोजपुरी। अब कह रहे हैं कि पहले के जो सनी लियोनी का जो पहले इमेज था उसको भूल जाना चाहिए। भारत एक मतलब माफ जख्म करने वाला ऐसे देश होते है। हैं अभिषेक जी, भूले नहीं जाते हैं। वो जख्म आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि ये जख्म हमें क्यों मिला था। अगर जनता इस जख्म को भुलाकर आगे बढ़ रहा है तो जनता के साथ हमेशा धोखा ही होगा। खास तौर पर राजनीति में ये लोग राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे पवन सिंह हो। ये सबको सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, जनता के प्रति कोई भाईचारगी नहीं है, कुछ विचारधारा के प्रति नहीं, बस सत्ता पाना है, तो मैं जनता को फंसाना है, ये जग जाहिर है। मनीष कश्यप जैसे लोग, पवन सिंह जैसे लोग सिर्फ सत्ता चाहिए। मनीष कश्यप भले कह रहा है कि जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। जनता फिर ठगा जाएगा, चलिए बहुत जनता बहुत फिर धन्यवाद, ठगा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी सुनने के लिए हमसे और इससे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात तो, दो चेहरों की चर्चा कर रहे थे मैं और देवेंद्र भाई, उसमें दोनों चेहरों को देख लीजिए तो मनीष कश्यप के स्टैंड को शायद इस समय जनता नहीं समझ पा रही है। जनता ने बहुत प्यार दिया कि एक ऐसा शख्स जो कि माइक उठाकर भले ही कई बार वीडियो गाली गलौज के आए, माइक से मारने के आए, लेकिन फिर भी लोगों ने समर्थन दिया मनीष कश्यप की। नहीं, एक लड़का बहुत बुलंद आवाज के साथ लोगों का आवाज उठा रहा है, लोगों ने समर्थन दिया। लेकिन उसके बाद से फिर जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे मनीष कश्यप, और उसके बाद से फिर तेजस्वी यादव से ही टिकट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई विकास के लिए मैं हाथ अगर वो फैला दिए तो मैं उनके साथ चुनाव
लड़ूंगा, ये समझ से परे हो चुका है। और पवन सिंह सब को कोई भी मैंने बड़ा बात स्टार की। नहीं है बिहार का, सो कोई कुछ टिकट नहीं हम्म, देने वाला है। तो कोई हम्म, टिकट नहीं देगा, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो। ये सिर्फ हम्म। इसका अपना ढोंग है। इस अब ढोंगी का, पाखंडी का जनता के बीच पर्दाफाश होनी चाहिए। और हम चाहते हैं यह वीडियो देश में वायरल होना चाहिए, ताकि मनीष कश्यप का ढोंगपन पूरे देश की जनता के बीच रहे। लेकिन पवन सिंह के बारे में या फिर मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन आज ही मनीष कश्यप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुआ है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर है। मनीष कश्यप ये कह दे कि मुझे पता ही नहीं था, तो 2 साल जो उन्होंने माइक लेकर काम किया। अब ये भी कहा जा सकता है कि जो 10th क्लास 11th क्लास के बच्चों को जो उन्होंने कहा कि मैंने माइक पकड़वा दिया है, शायद उस लेवल पे तो मनीष कश्यप का नॉलेज नहीं है। बहरहाल ये सवाल, और आपके मन में क्या कुछ है दोनों चेहरों को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।